हेलो फ्रेंड्स, जय मां बगलामुखी जय निवासी। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। ज़िंदगी में हमेशा विद्या देवी ने जीत पाई है, लेकिन प्रूफ की बात अलग हो जाती है। वो एक अमिताभ बच्चन का पिक्चर है, मालूम है, उसमें एक गाना है काली राम का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गया पोल, हो गया उसका डब्बा गोल, बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। ये बात है कि अगर हम किसी से गद्दारी करते हैं और अगर किसी की थाली में छेद करते हैं तो भगवान उसका बरोबर वो करता है। जिस भाई के साथ, देखो पहली बात तो मेरा नसीब इतना गंदा है, जिसको भाई बोलती वही मेरी गांड मारने आ जाता है। आज तक ऐसे ही हुआ है, लेकिन तो भी जरूरी नहीं है। कुछ लोग हैं, मेरे चतुरानंद भैया जैसा भाई तो जिंदगी में नहीं। बारी बारी जाओ अपने भाई पे। मैं कल जाके मिलूंगी मैं अपने भाई से परसों। तो बात यह है कि तंत्र मंत्र शास्त्र में विद्या देवी ने तो महारत हासिल कर ली है। टॉपर हूँ मैं, और जो हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है। सुबह सच बोलूँ तो मैं न्यूज़ देख रही थी, कभी ये कभी वो। बाद में न्यूज़ में पता चला। मुझे अभी इस बात की हंसी आ रही है कि जो आज थोड़े दिन पहले औरतों का सहारा लेके मेरे उद्धव भाई को, मेरे आदित्य भाई को गालियां दे रहे थे, हम औरतें तो उनकी बहन बन के उनके पार्टीशी एकदम संघर्ष पर में खड़े थे। मैंने तो सोच भी लिया था आज कि अगर कुछ भी फैसला आएगा लेकिन मैं खड़ी रहूँगी। लेकिन मुझे पता है ना, जहाँ मेरी बगलामुखी माँ खड़ी हो जाती है, जहाँ मेरा सुल्तान खड़ा हो जाता है, जहाँ मेरी इतनी सारी विंध्यवासिनी माँ ने बुलाया है, इससे बड़ा चीज़ क्या चाहिए। मतलब मेरी जुबान से निकला हुआ, मैं कामाख्या जाके आई हूँ, वाक्य सिद्धि की है। तो वाक्य सिद्धि बहुत बड़ी बात होती है। क्या होता है ना, मैं ना ब्रश से कोलगेट करती हूँ, मिश्री नहीं घसती। एक्चुअली मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को आजकल मिश्री घसते हैं, लेकिन मुझे इतना गंदा लगता है कि अब मिश्री नहीं घसना चाहिए। तो ये बता रही हूँ मैं कि आज बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है। आप सोचो, एक बात सोचो, मैंने आज ये सोचा है कि जब इतना बड़ा चीज़ आया है, तो जो मैं दुश्मनों के नाम पे इतना बड़ा पूजा करती हूँ, उनका क्या हुआ रहेगा। आज पता है क्या हुआ? आज मैं शाम को 6 बजे गई बगलामुखी मंदिर। वहाँ मैंने माता रानी की पूजा की। मैं वहाँ गई माता रानी के लिए साड़ी, पायल, फिर जो मैंने घर में जो सामान सब रखे थे ना, अक्खा हल्दी, जायफल, क्या बोलते हैं, पंचमेवा, काली मिरी, सब चीज़ें। अभी वहाँ तो हवन कर नहीं सकते ना शाम को। एक तो मैं ऑलरेडी पहुँची, ऑलरेडी मेरा सबने रास्ता रोकने की कोशिश की, तो पूजा हो चुकी। लेकिन शक्तिपीठ पे जहाँ माँ साक्षात्कार हैं, वहाँ अगर वो सारे सामान उनके चरणों में भी पहुँच गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं वहाँ गई, हमारे पंडित जी ने, वहाँ के जो पंडित जी ने बड़ा सम्मान किया और सारा कुछ मुझे बोला कि आपको प्रसाद रिटर्न करूँ क्या। मैंने बोला नहीं, प्रसाद रख दो, क्योंकि मुझे पता है ये प्रसाद जब माँ के चरणों में पहुँचेगा तो किसी का भी हवन होगा, कुछ होगा, ये सारा सामान उसमें यूज़ हो जाएगा। क्योंकि वो कोई दुश्मनों के लिए था नहीं, वो सारा सामान माँ को भोग लगाया था, और बाकायदा सारा सामान बाकायदा मेरी माता रानी ने अच्छे से कबूल कर लिया। उसके बाद मैंने वहाँ पर बैठ के 21,000 जप किया माँ का। आज ताले का काम मैंने बगलामुखी दत्तिया मंदिर में ही किया। माँ के सामने जिस जगह पे मैं हमेशा बैठ के पूजा करती हूँ, उसी जगह पे बैठ के मैंने माँ का जप किया, तालों का काम किया। अब तालों के काम में सोचो कैसा काम किया रहेगा। जो अच्छे कामों के लिए तालों का काम किया, तो सबसे पहले मैंने गुरुजी के पास रखा, जिन गुरुजी की वजह से माँ को साक्षात्कार यहाँ पे प्रकट होना पड़ा है। फिर दूसरा, माँ के मंदिर के बाहर एक पेड़ था माँ का, उसके पास माँ को अर्पण किया। फिर तीसरा ताला जो दुश्मनों का था ना, वो माँ धूमावती का मंदिर है, धूमावती मंदिर के बाजू में पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ पे मैंने वो ताला अर्पित कर दिया। तो अब देखो दुश्मनों का क्या होता है। जब इधर इतनी बड़ी काम हो गया है तो उनका क्या होगा। कितनी शर्म की बात है कि एक इंसान जो बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने हमारे हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए, हिंदू राष्ट्र में हिंदुत्व किस तरह का होता है, हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए हम लोगों को जिस तरह से आज़ादी से रहने मिला है, उनके बच्चों को कितने लोगों ने बेइज्जत किया। उनके बच्चों को क्या क्या कहा, तुझे ये करने नहीं आता, ये करने नहीं आता। और जो उनके साथ है, बाद में उन्होंने अलग से एक वो करके उनकी इतनी बेइज्जती की। अभी एक बात बताओ, अभी ये जो फैसला आया है, ये फैसला कोई नकार ही नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अब आप बताओ, जब ये चीज़ें चली जाएंगी क्या चली गई है, तो जितने लोगों ने इनका साथ दिया है, जो चीज़ें चली गई हैं, जो गलत लोगों का साथ दिया है, उनको तो आगे वापस से एंट्री नहीं मिलेगा ना उसमें। आपको लगता है कि उद्धव भाई, आदित्य भाई वापस से एंट्री देंगे? वो लोग तो एंट्री नहीं देंगे।
तब आप क्या करोगे? देखिए, मैं भी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी नेता अभिनेता को गाली नहीं दी है। वो गलत होंगे, अपने घर होंगे, लेकिन हम जिसके लिए लड़ते हैं सिर्फ हम उन्हीं के लिए बोलते हैं, किसी सामने वाले को गाली नहीं देते। आप ये बताओ कि अभी आप कौन सा मुंह लेके, जितने लोगों ने इस तरह से उनको साथ देके, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, जितने लोगों ने उन पर टीकाकरण किया है, जितने लोगों ने उनको अशब्द बोला है, वो क्या मुंह लेके जाएंगे? ये बताइए। जितने लोगों ने दावा किया है, अभी हमारे आदित्य भाई कहीं थाने में कहीं पे आमदार के लिए खड़े होने वाले थे, तो किसी ने तो कहा था कि तुम अगर सिर्फ खड़े होके जीत के बता दो तो मैं करूँगी। चैलेंज कर दिया था, किसी लेडीज ने चैलेंज किया था। मैं उनको एक सवाल करूँगी कि अब क्या करेंगे? आप किसी के भी पीछे से ऐसे बात करते हो, अब क्या करेंगे? क्योंकि उनके पीछे तो उनकी ये मजबूत बहनें खड़ी है, ऐसी बात है। तो अभी मुझे वही गाना याद आ रहा है कि देखो जो काम हुआ है बहुत बड़ा हुआ है। अभी तो मज़ा देखो, अभी तो हमारे, अभी देख लेना, लिख के लेना। मैं आज माँ बगलामुखी को बोल के आई हूँ, माता रानी को, अगर विद्या देवी ने सच्चे दिल से पूजा किया रहेगा ना, तो ये जो भी होगा हमारे उद्धव भाई के फैसले में होना चाहिए, और हमारे उद्धव भाई ही वापस से उनके पद पे जाना चाहिए। एकदम सम्मान के साथ उन्हें उनकी चीज़ उनको वापस मिलनी चाहिए। और जितने लोगों ने उन्हें पीछे से, कहते ना, मेरे गुरु एक बात कहते थे, बेटा तू टेंशन मत ले, तेरे ही मुँह की लाली चमकेगी। तो जितने लोगों ने, भगवान करे उनकी मुँह की लाली चमके, जितने लोगों ने उनको गलत शब्द बोला है ना, सबके घर में आज से, अभी से मैंने 100 सालों तक, मतलब कहते हैं ना आने वाले कई सालों तक, जितने लोगों ने उद्धव भाई और आदित्य भाई को उल्टा बोला था, जितने लोगों ने उनके पिताजी के नाम के सहारा लेकर उनको गालियाँ दी थी, अभी मैं बता रही हूँ ना, आज से आने वाले कई सालों तक उनके घर में खाने पीने के सबके वांदे हो जाएंगे। और आगे जाके कुछ महीनों बाद उनका नामो निशान मिट जाएगा। मतलब कोई उनको जानेगा ही नहीं कि ऐसा कोई इंसान था भी, या ऐसे कोई लोग थे भी, जितने लोगों ने मेरे उद्धव भाई और आदित्य भाई के लिए गलत बोला है। और ख़ास करके उनके पिताजी का नाम लेके जितने लोगों ने उनको गलत बोला है ना, लिख के लेना। मैं दतिया में बैठ के, माँ बगलामुखी के मंदिर में बैठ के, बगलामुखी की भक्त, बगलामुखी की मेरी इष्ट है, बगलामुखी मेरी सबसे बड़ी इष्ट मेरी काली माँ है, और मैं पुजारी कहलाती हूँ, है ना। मैंने हमेशा कहा है, विंध्याचल की बेटी हूँ, विंध्याचल की बेटी हूँ, बगलामुखी की पुजारी हूँ, और काली माता मेरी प्यारी है। ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते हैं, तुम जैसों की क्या औकात जो मुझे आग दिखाते हैं, ये बात है। तो देखो, अब जो तुम्हारे साथ होगा, तुम सबके साथ, वो बहुत गंदा होगा। ना तुम्हें पैसों से सुख मिलेगा, ना तुम्हारी जुबान से किसी को लकवा मारेगा, किसी को। जितने लोगों ने गलत का साथ दिया उन सबके साथ गलत होगा। वो तो छोड़ो, अभी वो तो अलग बात हो गई। जितने लोगों ने मेरे केशों के लिए गलत सोचा था ना, मेरे बच्चे को आने से रोका है ना, देखो मैं क्राइम ब्रांच जाऊंगी, वो अलग बात है। क्राइम ब्रांच में तो वो फैसला अलग होगा, लेकिन मेरा सुल्तान और मेरी माँ बगलामुखी जो फैसला कर रही हैं, वो मेरे को अभी क्राइम ब्रांच में 10 दिन है। 10 दिन के अंदर, 10 दिन तो बहुत दूर की बात है। अभी जब इतना बड़ा फैसला इधर आ गया है, तो जितने लोग मेरे केशों के पीछे पड़े हैं ना, जितने लोगों ने मेरे साथ गलत किया है और जितने लोगों ने गलत का साथ दिया है, उन सबका जो होने वाला है वो बहुत गंदा होने वाला है। सिर्फ वेट एंड वॉच। आज से सबकी उल्टी गिनती शुरू। लिख लेना, तारीख बता देती हूँ। आज है 11 तारीख, 11 मई 2023। 15 मई 2023 तक जितने लोगों ने मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ, मेरे परिवार के साथ गलत किया है, गलत सोचा है, उन सबके घर में सेम टू सेम वो हालत होगी कि आने वाले कई सालों तक उनके घर में ना अनाज का सुख रहेगा, ना औलाद का सुख रहेगा, ना किसी चीज़ का सुख रहेगा। तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा। तुम मर जाओगे तो तुम्हारी लाश को भी म्यूनसिपालिटी वाले उठा के लेके जाएंगे। ये वादा है विद्या देवी का। नहीं हुआ तो मैं समझ जाऊंगी कि मैंने कभी दिल से बगलामुखी का अनुष्ठान किया ही नहीं था, और शायद मेरी माता रानी मुझ पर प्रसन्न ही नहीं है। इस जगह बैठ के बोल रही विद्या देवी बगलामुखी के मंदिर में। मेरी औलाद सबको बुरी लगती है ना, पेट में है, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। देखिए तुम्हारे पास भी तो भगवान ने औलाद दी है ना। तो देखो, जब मेरी देखो, कहते ना पूत का पुत हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन मेरी माँ बगलामुखी कितना बर्दाश्त करेंगी, मेरी माँ विंध्याचल कितना बर्दाश्त करेंगी। एक बार माफ़ करेगी, 2 बार माफ़ करेगी, हर बार थोड़ी माफ़ करेगी। इस 15 तारीख तक वो होगा जो शायद पूरी दुनिया के इतिहास में किसी ने नहीं सुना होगा। ये मेरा वादा है, लिख के लेना बस। जय माता दी।